बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले जी एक्सरसाइज 2.5। तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 2.5 में उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है जी ऐड, और उसने हमें ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं और उन्हें कहा है कि आप इनको ऐड करें। तो इंतहाई आसान क्वेश्चंस है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। उसने हमें दिया है जी 1 + 2x + 3x²। एक ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन ये है, उसके बाद कॉमे के बाद 3x - 4 - 2x²। एक ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन ये है। उसके बाद है जी x² - 5x + 4। तो 3 ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन है और तीनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन की तरफ चलें। उसमें देखेंगे उसने दिया जी 1 + 2x + 3x²। तो सबसे पहले आपने इनको तरतीब सीधी करके लिखना है। वो कैसे कि सबसे पहले आपने जो इनको एक्सपोनेंट्स है ना, इनकी जो पावर्स हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है उसको पहले लिखना है और उसी तरह फॉलोइंग उसको कम करते जाना है। जैसे ही इनमें सबसे बड़ा ये 3x² है, तो आप लिखेंगे जी 3x²। 3x² ये प्लस का है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये प्लस का है तो ये 3x²। उसके बाद है जी 2x, उससे छोटा 2x है तो प्लस का 2x है, प्लस का साइन 2x। फिर 1 है, ये भी प्लस का है, इसके साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ ना हो वो प्लस होता है, तो इसके साथ भी प्लस है, तो ये आएगा जी +1। इस ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन की हमने तरतीब को सीधा कर लिया, पहले स्क्वायर का, फिर सिंपल x और फिर 1। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ आए, उसमें भी देखेंगे जो स्क्वायर का है उसको स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। ये है जी 2x², लेकिन ये माइनस का है। ये देखें आप, साइन लगा हुआ माइनस, अगर प्लस होता तो हम ना लिखते, माइनस है तो हम लिखेंगे जी -2x²। उसके बाद है जी ये 3x, जो हमने 2x के नीचे x के नीचे x की वैल्यू लिखनी है। 3x है, ये प्लस का है तो ये लिखेंगे जी +3x। और उसके बाद है जी -4, तो 1 के नीचे लिखेंगे जी -4। दो ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अब थर्ड की तरफ चलें। थर्ड में है जी x² के नीचे x², ये प्लस का ही है तो ऐसे ही x²। फिर है जी -5x और फिर +4। तो ये हमारे तीनों एक्सप्रेशन बिल्कुल एक तरतीब के साथ हमने एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लिए। तो अब हम एक लाइन लगाएंगे, जैसे ऐड करते हैं, ऐड करना है हमने, तो बारी बारी इनको ऐड करते जाएं। जैसे कि ये 3x है, 3 और 2, 3 प्लस का है और 2 माइनस का है, इसका मतलब 3 में से 2 माइनस होगा, पहले 3 में से 2 लेस हुए तो वो रह गया 1। अब देखें इसके साथ कुछ नहीं है, इस जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ भी 1 ही होता है, कि 3 में से 2 लेस किया वो रह गया 1 और 1 2 हो गया। ऐड कर रहे हैं ना हम, एक 1 ये वाला जो बचा 3 में से और एक 1 ये वाला, 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ पे आएगा जी 2x²। 3 में से 2 लेस किया क्योंकि 2 के साथ लेस का साइन था, 3 में से 2 लेस हुआ तो 1 रह गया, 1 और 1 इसके साथ, तो ये 1 और 1 2, तो ये होया जी 2x²। नेक्स्ट की तरफ चलें। ये है जी 2 और 3 दोनों ऐड हो रहे हैं। 2 में 3 ऐड करें तो 5 हो जाते हैं, 5 साइन प्लस का है उनके साथ, 5 और ये -5, 5 में से 5 फिर लेस हो गए तो ये 0 रह जाएगा, तो 0 हम नहीं लिखेंगे। 2 और 3 5 प्लस का और माइनस का 5 दोनों एक दूसरे से कट गए, तो यहाँ पे 0 रह जाता है, तो 0 हम नहीं लिखते। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलें। ये +1 -4, 1 में प्लस का है और माइनस का 4 है। अब देखें ये एक माइनस का 4 है और ये एक प्लस का 4 है, तो ये दोनों आपस में कट गए, पीछे रह गया जी +1। तो हमारे पास आया जी 2x² + 1। ये हमारा आंसर है पार्ट 1 को ऐड करने से। जी तो क्लास पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने हमें 3 उसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं। a³ + 2a² - 6a + 7।
दूसरा दिया जी ए क्यूब प्लस 2a प्लस 5 एंड थर्ड दिया जी उसने 2a³ प्लस 2a माइनस a स्क्वायर माइनस 8। तो उसी तरह हम इनकी पहले तरतीब सीधी करेंगे। सबसे पहले जिसकी पावर सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट जिसका सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे। फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्यूब है तो लिखेंगे a³, उसके बाद स्क्वायर है प्लस का साइन उसके साथ प्लस है तो 2a स्क्वायर माइनस उसके बाद 6a है छोटा 6a प्लस 7। ये तो बिल्कुल ऐसे ही आया। उसके बाद सेकंड की तरफ चलें, उसमें है जी a³ क्यूब है उसके साथ भी वैसे ही है a³ ही है a³ प्लस 2a है, उसने a स्क्वायर नहीं दिया उसमें, तो a स्क्वायर नहीं दिया तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 2a है तो यहाँ लिखेंगे जी प्लस 2a, a के नीचे लिखेंगे प्लस 5 है प्लस 5। उसके बाद थर्ड है जी 2a³ प्लस 2a प्लस a स्क्वायर पहले लिखेंगे माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस का, a स्क्वायर के नीचे माइनस a स्क्वायर प्लस 2a और 8 है जी माइनस का माइनस 8 2a³ ऐसे ही। उसके बाद उसने 2a दिया था वो हमने इधर है माइनस a स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर और माइनस 8। अब हम इसको लेस कर लेंगे तो इनको हमने ऐड करना, ऐड करेंगे जी a³ में एक 1 इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो ये हुआ जी 4a³। उसके बाद सेकंड की तरफ चलें, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मीन्स इसके साथ 1 है, 2 में से 1 गया तो बाकी रह गया 1, तो वो रह जाएगा जी साइन बड़ी रकम का प्लस a स्क्वायर। 2a में से 1a निकल गया तो वो खाली रह गया जी a स्क्वायर मतलब 1a स्क्वायर। नेक्स्ट की तरफ चले, -6 प्लस 2, -6 और प्लस 2, जब माइनस में 6 माइनस का बड़ा है 2 उसमें से लेस करेंगे तो वो हो जाएगा जी -4a, -4a। 6 में से 2 लेस किए तो 4 रह गए लेकिन साइन बड़ी रकम का होगा ऊपर वाले के साथ तो वो होगा -4a। उसके बाद फिर प्लस का 2a है तो उसके बाद फिर -4 में प्लस का 2a आ गया, माइनस प्लस माइनस होगा फिर 2a लेस होगा तो बाकी रह जाएगा जी 2a, लेकिन साइन फिर भी बड़ी रकम का माइनस का -2a। उसके बाद है जी +7 और +5, 7 में 5 ऐड करें 8 9 10 11 12 हुआ जी, 12 प्लस का हुआ माइनस करें उसमें से 8, 12 में से 8 लेस करेंगे तो वो आएगा जी 4, लेकिन साइन प्लस का जो बड़ी रकम के साथ होगा जी। तो क्लास पार्ट 3 है, पार्ट 3 में उसने हमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं जी, a³ माइनस 2a स्क्वायर b प्लस b³, दूसरा है जी 4a³ प्लस 2ab का स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर b, तीसरा है जी 2b³ माइनस 5a³ माइनस 4a स्क्वायर b। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे तरतीब के साथ, जैसे जैसे जो वैल्यू होगी वो उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है जी a³ माइनस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर b प्लस b³, ऐसे ही लिख लें, जैसे जैसे उसकी वैल्यूज़ आएंगी वो हम उसके नीचे लिखते चले जाएंगे। फिर उसके बाद है जी सेकंड की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे है जी 4a³ पहले, तो प्लस का वो भी, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 4a³। फिर है जी प्लस 2ab स्क्वायर। अब आपने ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने लिखा है जी 6a स्क्वायर b, वो अभी है 2ab स्क्वायर, वो इसके नीचे नहीं आएगा, वो हम बाद में लिख लेते हैं। तो उसके बाद है जी 6a स्क्वायर b, तो ये a स्क्वायर b को a स्क्वायर b के नीचे लिखे वो प्लस का, तो यहाँ पे लिखे जी प्लस 6a स्क्वायर b। ये वाला रह गया ab स्क्वायर, तो उसको हम b³ के बाद लिख लेते हैं, प्लस का प्लस
2ab स्क्वायर। थर्ड वाले की तरफ आ जाए, 2b क्यूब है पहले, b क्यूब ये रहा तो उसको नीचे लिख लेते हैं इसके, 2b क्यूब प्लस का है तो साइन प्लस का। उसके बाद है जी -5a क्यूब, a क्यूब को a क्यूब के लिख जाए -5a क्यूब। उसके बाद है जी -4a स्क्वायर b, -4a स्क्वायर b। तो तीनों एक्सप्रेशंस हो गए हमारे पास। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जिसके साथ कुछ नहीं हो 1 होता है, ये है जी 1 और 4 दोनों प्लस के हैं, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में से फिर वो माइनस का 5 आ गया तो 5 में से 5 लेस हुए तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा जी 0। उसके बाद सेकंड की तरफ चले, -2 और +6, 6 में से 2 माइनस होगा क्योंकि 6 बड़ा है, 6 में से 2 माइनस हुआ तो पीछे रह गया जी 4, साइन प्लस का होगा 4 के साथ क्योंकि 6 के साथ बड़ी रकम का साइन है तो 4 प्लस का। उसके बाद माइनस का 4 भी आ गया, प्लस का 4 और माइनस का 4 वो भी कट गया तो ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी आया जी 0। थर्ड की तरफ चले, ये है जी b क्यूब प्लस 2b क्यूब, 1 ये इसके साथ और 2 इसके साथ तो ये हुआ जी 3, तो यहाँ हम लिखेंगे जी 3b क्यूब। उसके बाद प्लस 2ab का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आया, बाकी सारे ज़ीरो आए हैं। 3b क्यूब प्लस 2ab का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q व्हेन, कि उसने कहा है कि p में से q को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। पिछले क्वेश्चन में ऐड था तो इसमें हमने लेस करना है। p को q में से लेस करना है, कि उसने 3 पार्ट दिए हैं, p की एक्सप्रेशंस भी दिए हैं और q के एक्सप्रेशंस भी दिए हैं, और हमें कहा है कि q में से p को लेस करें। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। p की उसने वैल्यू दी है जी 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x, और साथ ही q दिया है 4x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस x प्लस 1। अब याद रखना है आपने, उसने कहा जी p फ्रॉम q, कि q में से p को लेस करना, तो इट मीन्स q को हम ऊपर रखेंगे और p को नीचे रखेंगे। तो इसको भी आपने तरतीब पहले ही उसकी पावर के हिसाब से बनाते जाना है। तो सबसे है जी 4 है सबसे बड़ा, तो इसमें हम लिखेंगे जी 4x की पावर 4 सबसे पहले। उसके बाद ये x स्क्वायर x क्यूब है उससे छोटा, तो हम लिखेंगे जी प्लस, इसके साथ प्लस है तो प्लस लिखेंगे x क्यूब। उसके बाद स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर। उसके बाद अकेला x है, माइनस है उसके साथ माइनस x प्लस 1, तो ये लिख लिया हमने। उसके बाद p लिखेंगे उससे नीचे, p है जी 3x की पावर 4, उसको उसके नीचे लिखेंगे x पावर 4 प्लस 5x क्यूब, x क्यूब को उसके नीचे प्लस 5x क्यूब। फिर है जी प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। उसके बाद है जी माइनस x, पूरी होगी वैल्यूज़। तो अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए एक लाइन लगाए नीचे। अब इसमें आपने एक काम क्या करना है, प्लस में तो हम प्लस करते चले जा रहे थे, लेकिन जब माइनस होगा ना, जब आपने सब्ट्रैक्ट करना माइनस करना है, तो जो नीचे वाले है जो एक्सप्रेशन है ना, उसके जितने साइन हैं वो उलट हो जाएंगे। जब माइनस लगा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो प्लस है, तो ये प्लस है तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस में और ये माइनस प्लस में। साइन उलट कर देने हैं जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है जिसको हमने लेस करना है। प्लस माइनस में हो गया, ये प्लस भी माइनस में हो गया, ये प्लस भी माइनस में, और ये माइनस था तो ये प्लस में हो गया। उसके बाद अब हमने इसको, यहाँ कुछ नहीं है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x की पावर 4 निकालेंगे तो 4 में से 3 निकले तो बाकी रह गया 1, तो यहाँ रह जाएगा जी x की पावर 4 अकेला।
समझ आई। सबसे पहले तो आपने जब माइनस करना है तो जितने साइन है नीचे वाले एक्सप्रेशन के सब को उलट देना है। यहाँ कुछ नहीं था, प्लस था, प्लस में से उसको लेस किया, जब उलटा तो माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो अब इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और ये नीचे वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस। 4 में से 3 माइनस किए तो 1 बाकी बचा, तो 1 नहीं लिखते तो इट मीन जिसके साथ कुछ ना हो 1 ही है, तो यहाँ पे आएगा जी x की पावर 4, लेकिन साइन प्लस का होगा, बड़ी रकम का। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 4, लेकिन साइन बड़ी रकम का 5 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे आएगा जी -4x³। नेक्स्ट चलें, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये कट गया, ये प्लस का 2x², था ये माइनस का 2x², ये आपस में कट गए। उसके बाद ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, तो ये दोनों भी आपस में कट गए और पीछे रह गया जी +1। तो इट मीन्स ये बचा जी x की पावर 4 माइनस 4x³ +1, तो ये हमारा आंसर है जी। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने p दिया है जी 2x + 3y - 4z - 1 और q दिया है जी 2y + 3x - 4z + 1। q में से p को लेस करना है तो q को ऊपर लिखेंगे, तरतीब आपने उसकी एक जैसी बनाते जाना है। सबसे पहले आप ऐसे ही लिख लें इसको, 2y + 3x - 4z +1। अब p को उसके नीचे लिख लें, 2x है तो उसको x के नीचे लिख लें, ये 3x है तो यहाँ पे आएगा जी +2x, उसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है तो +2x + 3y + 3y, y को y के नीचे लिख लिया। फिर है जी -4z और -1, लाइन लगा लें। माइनस करना है तो सारे साइन उलट देने हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस में, ये प्लस भी माइनस में, ये माइनस प्लस में और ये माइनस भी प्लस में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 3 लेस हुए तो 1 आएगा, लेकिन 1 आएगा जी माइनस का, -y आएगा, ये -y। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 लेस हुए तो बाकी 1 बचेगा, तो यहाँ साइन बड़ी रकम का आएगा +x। उसके बाद ये माइनस का 4z है, ये प्लस का 4z है, तो ये आपस में कट गए, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, प्लस में 1 और 1 2, प्लस का 2, तो इट मीन्स हमारे पास आया जी -y + x + 2, -y + x + 2, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर आप इसको बुक के मुताबिक करना चाहते हैं तो आप इसकी तरतीब सीधी कर सकते हैं। x को पहले लिख लें और लगा के इसकी तरतीब सीधी कर लें, चाहे x प्लस का है तो x -y + 2, तो ये हमारा आंसर है जी। तो क्लास पार्ट 3 है जी। पार्ट 3 में उसने p दिया है जी a³ + 2a² b + 3ab² + b³ और q दिया है जी a³ - 3a² b + 3ab² - b³। तो q में से p को लेस करना तो q को ऊपर लिख लेंगे जी, a³ - 3a² b + 3ab² - b³। उसके बाद p को लिख लेते हैं, a³ क्यूब के नीचे क्यूब + 2a² b + 2a² b + 3ab² और +b³ लेस करना है हमने। सबसे पहले साइन उलट करेंगे हम इनके, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस ये माइनस में हो गया, ये प्लस भी माइनस में, ये प्लस भी माइनस में और ये प्लस भी माइनस में।
तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस का ए क्यूब है, ये माइनस का ए क्यूब है, तो ये आपस में कट गए। उसके बाद ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। 3 और 2 माइनस माइनस प्लस होंगे, 3 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा जी ये 5, तो 5 ए स्क्वायर बी, लेकिन साइन आएगा माइनस का, -5 ए स्क्वायर बी। उसके बाद ये 3ab स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, तो ये भी आपस में कट गए। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसके साथ 1 है और इसके साथ भी 1 है, 1 और 1 2, तो ये आएगा जी 2b क्यूब, साइन आएगा माइनस का, तो इट मीन्स ये आया जी -5 ए स्क्वायर बी -2b क्यूब, तो ये हमारा आंसर है।